तेरे पास ये अधिकार कहां से आया? इससे पहले यीशु मसीह ने मंदिर साफ किया था, इससे पहले उसने बीमारों को चंगा किया था, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। अब यहां पे सवाल उठ रहा है कि तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल जियो जिंदगी पर और इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। आज एक विशेष वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं और वो ये है, द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्वेश्चनड। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार और वो क्या है और उस पर कैसे लोगों ने सवाल खड़ा किया। डॉक्टर C.S. लुइस की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा, अगर आप यीशु मसीह के क्लेम्स को देखिए, यीशु मसीह ने जो जो अपने विषय में कहा है, अगर आप उन पर गौर करें कि वही ज्योति है, वही परमेश्वर पिता तक पहुंचने का मार्ग है, प्रथम और अंतिम दोनों वही है, उसी से शुरुआत होती है, उसी पे खत्म होता है सब कुछ, वही पुनरुत्थान और जीवन है, वही मार्ग सत्य और जीवन है, वही पिता में है, पिता उसमें है। जब आप उसके उस अधिकार को क्वेश्चन करते हैं तो आप तीन में से एक चीज पाएंगे, या तो आप उसे समझेंगे कि वो झूठ बोल रहा है, या वो दीवाना होकर के बातें कर रहा है, या वो प्रभु है। और उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि वो प्रभु है। मैं भी इस बात को कहना मांगता हूं कि प्रभु है, इसलिए वो प्रभुता से भरी बातें बोलता है। पर यहां पर भी लोगों ने यीशु के अधिकार पर सवाल पूछा कि उसका अधिकार पृथ्वी पर आज कितना है, कितना अधिकार है उसका। क्या वो निर्भर है किसी मनुष्य पर, या वो सब चीजों को संभालता है और सब मनुष्य परमेश्वर पर निर्भर हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हैं। मैं चाहता हूं कि पढ़ूं मरकुस उसके 11 अध्याय उसके 27वें पद से। यीशु मसीह यरूशलेम में आया है और जब मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री फरीसी उसके पास आकर के पूछने लगे कि तू बता कि तू किस अधिकार से ये काम करता है। 28वें पद में लिखा है, किस अधिकार से काम करता, किसने तुझे अधिकार दिया, अर्थात तेरे पास ये अधिकार कहां से आया। इससे पहले यीशु मसीह ने मंदिर साफ किया था, इससे पहले उसने बीमारों को चंगा किया था, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। अब यहां पे सवाल उठ रहा है कि तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है, इतने अधिकार से तू ये काम कर रहा है। प्रचार करता अधिकार से प्रचार करता है, मंदिर की सफाई करी ऐसे जैसे तेरा घर हो। और तूने कहा भी, यीशु मसीह ने कहा भी था कि ऐसा लिखा है कि तुमने मेरे पिता के घर को या मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है, तो तू इसको अपना घर कह रहा है इतने अधिकार के साथ। पिता परमेश्वर को अपना पिता कह रहा है इस अधिकार के साथ। किसने तुझे ये अधिकार दिया? तो यीशु मसीह ने पलट करके एक सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, परमेश्वर की ओर से या मनुष्यों की ओर से? अब वे डर गए क्योंकि वो विश्वास करते थे, वो सब मनुष्य जानते थे कि यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से है। पर इन लोगों ने बपतिस्मा फिर भी नहीं लिया था, इन लोगों ने फिर भी विश्वास नहीं किया था। सुनिए यहां क्या लिखा हुआ है, तब वे आपस में विवाद करने लगे, अगर हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें लोगों का डर है। लोगों का डर था क्योंकि सब जानते कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने कहा हम जवाब नहीं देंगे। तो यीशु मसीह ने कहा मैं भी जवाब नहीं देता। अब यहां पर यीशु मसीह ने अपने अधिकार को, कहां से है अधिकार, इसका स्रोत नहीं बताया, लेकिन 12वें अध्याय के शुरुआत में उसने स्रोत बताना शुरू किया। 11वां अध्याय खत्म हुआ है इस सवाल से और 12वां अध्याय शुरू हुआ है कहानी से। कहानी क्या थी? उसने कहा, एक दृष्टांत में बातें करी कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया, किसानों को ठेका देकर परदेश चला गया। जब वो किसानों को ठेका देकर परदेश चला गया और तब उसने अपने दासों को भेजा कि जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। तब लोगों ने दासों को पकड़ा, उन्हें मारा पीटा, छूछे हाथ लौटा दिया। तब मालिक ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, नहीं पहचान पाए होंगे, हम दोबारा भेजते हैं। तब उसने दोबारा कुछ सेवकों को भेजा और तब लिखा है उन्होंने उनको मार डाला। तब अंत में उसने और भेजा और बहुतों को मारा, बहुतों को छूछे हाथ लौटा दिया और मार डाला। तब उसने कहा, 6 पद में लिखा है 12वें अध्याय के, तब उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। उसने बहुतों को भेजा, उनमें से कुछ को पीटा, कुछ को मार डाला, और अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यह तो वारिस है,
किसान समझ गए ये वारिस है और कहने लगे आओ इसे मार डालें तो मीरास हमारी हो जाएगी। शुरू से ये बात रहा है कि जो खुदा का है वो हमारा हो जाए, उसको हम अपने अधिकार में कहना शुरू कर दें, चाहे वो शैतान चाह रहा हो और चाहे वो हव्वा चाह रही हो, कि जो खुदा ने सिर्फ अपने अधिकार में रखा, अभी तुम्हें ये जानने का अधिकार नहीं है, अभी तुम्हें ये पाने का अधिकार नहीं है, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। मनुष्य उसी को अदबदा करके चाहता है। और यहां पर भी यही हुआ कि ये तो वारिस है, इसको मार डालें तो सब हमारा हो जाएगा। उन्होंने उसको मार डाला। आपको मालूम है यीशु मसीह कुर्बानी के विषय में बताया जा रहा है। क्या वो सच में वारिस है? जी हां। इब्रानियों को जब आप पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा बातें करी जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। कितनी वस्तुओं का? सारी वस्तुओं का वारिस किसे ठहराया? परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को ठहराया। और यहां पर भी ये कह रहे हैं यह तो वारिस है। ही इज द हेयर ऑफ ऑल थिंग्स ऑफ गॉड। खुदा की जितनी चीजें हैं उन सब का वारिस कौन है? असली यीशु मसीह में। इसलिए जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हम खुदा की चीजों को पा सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम जीसस, आउट ऑफ जीसस हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इस पृथ्वी पर जो कुछ प्राप्त होगा वो प्रभु यीशु मसीह में होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सारी सृष्टि की चीजों का वारिस ठहराया गया है। आपके लिए संसार नहीं बनाया गया, प्रभु यीशु के लिए संसार बनाया गया। बाइबल में ऐसा कुलुस्सियों पहले अध्याय उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, देखी हुई चीजें, अनदेखी चीजें, सृष्टि की हो, स्वर्गदूत हो, प्रधानताएं हो, जितनी चीजें हैं वो सब लिखा है उसके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यीशु मसीह ही उन सब चीजों का वारिस है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसका अधिकार कितना है? इसका पूरा अधिकार है, सर्वाधिकार उसी का है। सृष्टि की सब चीजों पर पूरा पूरा अधिकार उसी का है। और इसलिए यहां पर यह कहना उसने शुरू किया कि ये तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें। तब उन्होंने पकड़कर उसे मार डाला, दाग की बारी के बाहर फेंक दिया। लेकिन बारी के स्वामी ने इस बात के लिए क्रोध किया, किसानों को नाश करेगा और दाग की बारी दूसरों को देगा जो ठीक समय पर उसको फल दिया करें। इसका मतलब क्या है? वो इतना बड़ा अधिकारी है कि ठीक समय पर उसको फल दिया जाना चाहिए। वो इतना बड़ा अधिकारी है कि सृष्टि की सब चीजों का फल उसको मिलना चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि है, समझ है, सब चीजों का अधिकार उसके पास होना चाहिए। चलिए प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय को पढ़ना चाहता हूं कि उसके पास कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और वो मेमना जो मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, वो सब चीजों का अधिकारी है। पहले 5वें अध्याय प्रकाशित वाक्य पहले पद में लिखा है, एक पुस्तक हाथ में देखी गई है। स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला के कह रहा कोई खोलेगा। जब नहीं खोल रहा था तो यूहन्ना रोने लगा। तब उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का एक शेर है जो मारा गया है, जो मेमने के समान मारा गया है शेर, पर मेमना बन करके वो उसने अपनी जान दी है। आपसे कहना मांगता हूं, इतना बड़ा अधिकारी है। उसके बाद आगे आप देखिएगा क्या लिखा है। मैं पढ़ना चाहता हूं 7वें पद से। लिखा है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन में बैठा था पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणियों 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। मेमने के सामने ये प्राचीन और प्राणी सब गिर पड़े और गिर करके उनमें से एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। इसका मतलब क्या? वो सोने प्रार्थनाएं उसके सामने उंडेल दी गई कि तू ही प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है। ये प्रार्थना तेरे नाम से करी गई हैं, तू ही इनका अधिकारी है। तब सुनिएगा आगे क्या लिखा है। वे एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने मुहरे खोले के योग्य है। तूने बध होकर अपने लहू से हरेक कुल, हरेक भाषा और लोगों जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। ये कौन है? ये वो है जिसने अपना लहू बहा करके मोल ले लिया है। इसका अधिकार संसार के सब मनुष्यों पर है और विशेष तौर पर जितने मोल लिए हुए हैं उनके ऊपर इसका पूरा अधिकार है। आपको कैसे चलना चाहिए? उसके अधिकार के अधीन। आपको कैसे जीना चाहिए? उसके अधिकार के अधीन, उसके विचार और उसके वचन के अधीन। आगे सुनिएगा, यहां खत्म नहीं हो गया है। 10वें पद में लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। राज्य बनाया है और याजक बनाया है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों चारों और बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है।
ये सारे धन के योग्य है। जितना भी धन इस संसार में है मेमने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सारे मनुष्य जाति जितने हैं वो मेमने की आराधना करने चाहिए, क्योंकि उसने जाति जाति के लोगों को अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया। इसका अधिकार बहुत बड़ा है, इसका अधिकार सबसे बड़ा है और सब चीजों का अधिकारी है। जो कुछ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बोया है उसका फल इसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी है। मेरी प्रार्थना है आप उसके अधिकार को अपने जीवन पर रखें। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें और कहें, स्वामी आप अधिकारी हो। इसीलिए हम उसे प्रभु कहते हैं। उसकी प्रभुता हम पर, हमारे जीवन पर होनी चाहिए। इसका अधिकार सबसे बड़ा है। इसके अधिकार के विषय में जल्दी से कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो बताना मांगता हूं इसके अधिकार के क्या है। ये इतना बड़ा है कि सुलेमान, अब्राहम इन सबसे भी बड़ा है। मत्ती 12:38 और से 42 तक, यूहन्ना 8 उसके 53 से 58 तक। सब निर्बल थे पर यह निर्बल नहीं हुआ। यही पुनरुत्थान और जीवन भी है यूहन्ना 11:25 के मुताबिक। यह नहीं कि पुनरुत्थान का कोई दिन निर्धारित कर रहा है, यही पुनरुत्थान है और यही जीवन है। यह पिता तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है यूहन्ना 14:6 के मुताबिक। ये वो निर्दोष मेमना है जो जगत का पाप उठा लिया जाता है यूहन्ना 1:29 के मुताबिक। ये वो मेमना है जिसका क्रोध राजा पृथ्वी के सह नहीं पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6:15 और 16 बहुत सी चीजों को डाकते हुए बताना मांगता हूं। ये वो है जो था, है और आने वाला है। प्रकाशित 1:4 के मुताबिक। प्रकाशित वाक्य 1:5 के मुताबिक वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। ये ऐसा चमकता है जैसे सूर्य कड़ी धूप में। प्रकाशित वाक्य 1:16 के मुताबिक। इसके हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है। वो जिसको नरक में डाल सकता है वो कभी इस नरक से निकल नहीं सकता। उसके पास अधिकार है सब चीजों का। वो विश्वासी को जीवन का मुकुट दे सकता है। प्रकाशित वाक्य 2:10 के मुताबिक। ये दाऊद की कुंजी रखता है, अर्थात अधिकार इसके हाथ में है। प्रकाशित वाक्य उसके 3 और 7 के मुताबिक। ढेर सी चीजें हैं और अंतिम बात बता के खत्म करना मांगता हूं। प्रकाशित वाक्य 1:5 जो मैंने बताया वो पृथ्वी के राजाओं का भी हाकिम है। वो सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं। इसका अधिकार बहुत बड़ा है। आइए इसके अधिकार के नीचे अपने आप को डाल दें और कहें, स्वामी मैं अपनी मर्जी से नहीं पर तेरी मर्जी से चलना चाहता हूं, मुझ पर दया कर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। अ क्रिश्चियन हु लिव्स फॉर सेल्फ इज अ सेल्फ डिफीटिंग क्रिश्चियन। एक ऐसा मसीही जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वो अपने आप को खुद हराता है मसीही दौड़ में। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like. Press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.